जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी क्लासेज। आज की क्लास में हम 16 महाजनपद के बारे में बताएंगे कि 16 महाजनपदों का उदय किस प्रकार से होता है, एक कबीले से महाजनपद कैसे बना, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस महाजनपदों का जो साक्ष्य है कहाँ से मिलता है, यानी कैसे जानकारी मिलती है हमको कि अखंड भारत में कभी 16 महाजनपद हुआ करते थे और उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, 16 महाजनपद कहाँ पे उनका स्थान क्षेत्र है और उनकी राजधानी कहाँ है। इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 महाजनपद। इससे पहले आपको बता दें कि इतिहास में आपको प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल को भली भांति जानकारी दिए थे। आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिए थे और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल बता दिए थे। वैदिक काल जो है दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस ऋग्वैदिक काल में जो मानव था, यानी जो लोग थे, उनका निवास जो है अस्थायी नहीं था। जैसे कि वो एक जगह कबीला बना करके रहते थे और वहाँ का जो खाने वाली वस्तुएं समाप्त हो जाती थी तो फिर वो आगे बढ़ जाते थे। फिर जैसे ही खाने वाली वस्तुएं मिली, खेती करना मिला, खेती मिला, तो वहाँ पे फिर से कबीला बनाए, फिर से वहाँ निवास किए। यानी कि उनको निवास करने की जो प्रवृत्ति है अस्थायी नहीं थी। लेकिन यही देखा गया उत्तर वैदिक काल में, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें मानव जो है अस्थायी निवास की प्रवृत्ति बनाने लगा, यानी वो अपना निवास जो है अस्थायी बनाने लगा था। धीरे धीरे विकसित होने लगा, सामाजिकता का भाव आने लगा, तो वो क्या करने लगे कि वो कबीला बना करके रहते थे और सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे की जगह रहने लगे। इसे धीरे धीरे एरिया में बढ़ाव होते गए। और इसी वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुआ, जो कि महाजनपदों का उदय करने के लिए क्रांतिकारी माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हो गई। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हो गई। और यह लोहे की खोज महाजनपदों के उदय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। इससे जो है औजार बनना शुरू हो गए। लोहे से औजारों का निर्माण करना बहुत ही आसान हो गया। कृषि के उपकरण बनाना बहुत हो गया। हथियार बनना शुरू हो गए। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये टोटल ऑल ओवर में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही विकास हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में विकास होने लगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि लोहे की कोई भी वस्तुएं बनाने में बहुत ही आसान होता है दोस्तों। इस प्रकार लोगों में सामाजिकता का भाव आने लगा, लोग सामाजिक होने लगे। एक सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे के पास कबीला बना करके रहने लगे और धीरे धीरे कबीला बनते बनते ग्राम का निर्माण हुआ। फिर ग्राम से धीरे धीरे जनपदों का निर्माण हुआ और जनपदों बढ़ करके महाजनपद का रूप ले लिया दोस्तों। और ऐसे धीरे धीरे इस अखंड भारत में टोटल 16 महाजनपदों का उदय हो गया। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। ठीक है दोस्तों। इसी महाजनपद काल को द्वितीय शहरी या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि द्वितीय शहरी या द्वितीय नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है, तो महाजनपद काल को कहा जाता है। और पहला सभ्यता, शहरी सभ्यता, पहला नगरीय सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। तो पहला अगर पूछे कि पहला शहरी सभ्यता कौन सा है या पहला नगरीय सभ्यता कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता। यही पूछे कि द्वितीय नगरीय सभ्यता या द्वितीय शहरी सभ्यता कौन सा है, तो महाजनपद काल को कहा जाता है दोस्तों। अब आपको बता दें कि 16 महाजनपदों की जानकारी कैसे मिलती है। हमको कैसे ज्ञात हुआ, आज के समय में कैसे ज्ञात हुआ कि कभी अखंड भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे।
तो 2 साहित्य है, 2 बुक है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। एक है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, और दूसरा है जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन में बार बार देखने को मिलते हैं दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है दोस्तों। अब आपको बता दें दोस्तों कि 16 महाजनपदों का जो भौगोलिक क्षेत्र था क्या है, यानी उनका जो स्थल है कहाँ पे अखंड भारत में कहाँ कहाँ पे मौजूद है दोस्तों। 16 महाजनपद आपको याद करने के लिए बता दें, पाकिस्तान में 2 है, पाकिस्तान में 2 है, और राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, दक्षिण भारत में 1 है, बिहार में 3 है। तो टोटल कितने हो गए? पाकिस्तान में 2, राजस्थान में 1 3, मध्य प्रदेश में 1 4, दक्षिण भारत में 1 5, और बिहार में जो है 3 है। तो कुल मिलाकर के 8 हो गए, और कितने शेष रह गए? 8। और ये जो शेष 8 है वो टोटल उत्तर प्रदेश में है। तो 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में 2, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, बिहार में 3, और उत्तर प्रदेश में 8। ये टोटल 16 महाजनपद का भौगोलिक क्षेत्र है। अब आपको बता दें 16 महाजनपद में सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एक महाजनपद का नाम है कम्बोज। ये हिंदुकुश पर्वत जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, हिंदुकुश पर्वत, और उसी हिंदुकुश पर्वत और ये काराकोरम रेंज, ये दोनों के मध्य में कम्बोज नामक महाजनपद था। इसकी राजधानी थी हाटक, इसकी राजधानी हाटक थी। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कौन सा महाजनपद था, तो वो था कम्बोज। यह पूछ दे कि हिंदुकुश पर्वत पे या हिंदुकुश रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में कौन सा महाजनपद उदित हुआ था, तो वो है कम्बोज। इसकी राजधानी हाटक थी। अब आपको बता दें दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद गांधार, यह भी पाकिस्तान के क्षेत्र में था। गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला। तो पाकिस्तान में 2 आपको बता दिए, याद हो गया होगा। पहला है कम्बोज और दूसरा है गांधार। कम्बोज का प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि ये पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे या हिंदुकुश पर्वत पे, या पूछे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन सा महाजनपद है, या ये पूछ दे कि हिंदुकुश पर्वत और काराकोरम पर्वत के बीच में या इन दोनों की पहाड़ियों की घाटी में कौन सा महाजनपद का उदय हुआ था, तो वो है कम्बोज। इसकी राजधानी हाटक थी। और गांधार जानते ही हैं, पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान के जो पूर्वी क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है, वो है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। अब आपको आगे बता दें, राजस्थान में एक है जिसका नाम है मत्स्य। मत्स्य का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों मछली। मत्स्य का हिंदी अर्थ होता है मछली। और आपको बता दें कि राजस्थान में पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे मरुस्थल है दोस्तों, रेतीली भूमि है राजस्थान की। तो वहाँ पे पानी नहीं है, पानी नहीं रहेगा तो मछली नहीं रहेगा। लेकिन देखिए इसका नाम ही है मत्स्य। ट्रिक के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए दोस्तों, कि आपको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो मछली राजस्थान में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मिल रही है, नाम है मत्स्य। और मत्स्य वहीं पे मिलेगी, यानी मछली वहीं पे मिलेगी जहाँ पे कोई विराट चीज़ होगा, विराट नगर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। इसके बाद से मध्य प्रदेश में एक है जिसकी राजधानी है अवंती।
सॉरी, जिसका नाम है अवंती। महाजनपद का नाम है अवंती और इसकी राजधानी है महिष्मती और एक राजधानी थी उज्जैन। एक राजधानी थी उज्जैन और दूसरी राजधानी का नाम है महिष्मती। अब आते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद का नाम है अस्मक। दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद का नाम है अस्मक। इसकी राजधानी है पाटन और बिहार में 3 है। ये बिहार का मानचित्र है। ये उत्तर बिहार में था वज्जी और दक्षिण बिहार का महाजनपद का नाम है मगध और ये पूर्वी बिहार का महाजनपद का नाम है अंग। तो वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी राजगीर और अंग की राजधानी है चंपा। ये टोटल 8 आपको बता दिए और 8 जो रह गए हैं वो शेष 8 उत्तर प्रदेश के हैं। सबसे पहले आपको बता दें काशी, राजधानी है वाराणसी। ये है कोशल की राजधानी है श्रावस्ती। ये है मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। यहाँ पे है वत्स और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और यहाँ पे है कुरु, जी हाँ वही कुरुक्षेत्र वाला कुरु। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कहाँ पे राजधानी है? इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली के क्षेत्र को हरियाणा के क्षेत्र जो है और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है चिपका हुआ है वो जो है इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र माना जाता है। तो कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। यहाँ है सूरसेन जो है इसकी राजधानी है मथुरा। ये उत्तर प्रदेश के और राजस्थान का कुछ क्षेत्र सूरसेन का क्षेत्र माना जाता है। इसकी राजधानी है मथुरा। यहाँ पे है पांचाल का राजधानी है अहिक्षेत्र और यहाँ पे है चेदी की राजधानी है शक्तिमती। टोटल आपको 8 बता दिए। टोटल आपको 8 उत्तर प्रदेश में और पाकिस्तान में 2, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, बिहार में 3, कुल आपको 16 महाजनपदों के बारे में बता दिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।